अभी सुबह के लगभग 6:20 हो रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई डे विथ अ हेल्दी स्टडी रूटीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे आई विल टेक यू थ्रू माई प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन। तो आज मैं लगभग 5:30 में उठ ही गया था, पर ठंड इतनी पड़ रही है कि बेड नहीं छोड़ पा रहा था। और ये सुबह उठने वाला प्रॉब्लम मेरा डबल इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि मैं ज़मीन पे ही सोता हूँ और जल्दी से मैं लाइट को ऑन कर लेता हूँ। एंड अब मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट करूँ, कल रात को पढ़ाई करने के बाद टेबल पूरा मेसी हो रखा था क्योंकि रात में नींद आने लगती है तो उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं। तो चलिए जल्दी से अपना टेबल को अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे जैकेट और स्वेटर दोनों पहनना पड़ गया। तो मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट करता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 के एनसीईआरटी से, जो कि बेस्ट बुक है सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप ज्योग्राफी के लिए देख रहे हो तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मेनली आप एनसीईआरटी प्लस में अगर आप जो टीचर से पढ़ रहे हो उनके लेक्चर्स प्लस में उनके नोट्स पे रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये इनफ होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फिर भी आपको अगर उससे एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप महेश बर्नवाल ले सकते हो, पर मैं तो कहूँगा वो यूपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। और हम लोग को अपने रिसोर्सेज को भी लिमिटेड ही रखना है। तो अभी मैं फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फिक प्रोसेस का रिवीजन कर रहा था और अभी मेरा रिवीजन ख़त्म हो चुका है और अभी समय लगभग 7:30 हो रही है। और अब अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें मैं पॉलिटिकल लेक्चर्स करूँगा। वैसे तो मैं दूसरे सेशन में जनरली करंट अफेयर्स करता हूँ, पर अभी तक वीडियो आई नहीं थी प्रशांत सर की, तो अब मैं अपना दूसरा सेशन में पॉलिटी के लेक्चर्स को करूँगा। और आज मुझे अपना दूसरा सेशन जो है सो बिना ब्रेक लिए कंटिन्यू करना था, क्योंकि आज भाई पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही थी। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। आज मैं सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहा था, सिटीजनशिप चैप्टर को पढ़ रहा था। तो इसमें सिटीजनशिप में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी मिले, जैसे कि आज मैंने पढ़ा इसमें इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जो फ़िलहाल में आया था, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा था। आप लोग सब जानते होंगे कि ये कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वेर ऑल्सो रेज्ड। लेकिन सर ने इसके आंसर राइटिंग में भी बताया, हेल्प किया कि ऐसे टॉपिक्स जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स रहते हैं उसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो सर ने बेसिकली कुछ नहीं बताया है कि अगर ऐसा टॉपिक कभी क्वेश्चन में आ जाए एग्जामिनेशन में, तो इसमें क्या होता है कि जो फैक्ट्स, जो गवर्नमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट आया है उसको उसमें लिखना है और उसको फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना है कि उसके बारे में क्या आर्ग्यूमेंट आया, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट आया। और आपको किसी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, या तो किसी गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज़ भी नहीं करना है। डायरेक्टली होना क्या चाहिए कि आंसर अच्छा हो आपका और आंसर एकदम क्या कहते हैं उसको, निष्पक्ष हो। तो चलिए, मेरा सेकेंड सेशन भी फिनिश हो चुका है और मैं लेक्चर को फिनिश कर लिया हूँ और अभी समय हो रहे हैं लगभग 10:06। तो अब मैं जल्दी से अपना ब्रश उठाता हूँ और ब्रश करने निकलता हूँ, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़ोर से लग जाती है। अभी सुबह से उठ जाता हूँ, पढ़ते पढ़ते भाई भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जल्दी से मैं ब्रश कर लेता हूँ और धूप में निकला नहीं था तो जल्दी से धूप में भी निकल जाता हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि धूप में निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और धूप भी आज काफ़ी खिल के आया था। उसके बाद मैं रूम के बेसिक काम्स को करता हूँ, जैसे कि अभी पानी ले आता हूँ फटाक से, और उसके बाद मैं जल्दी से नहा लूँगा। नहाने के बाद अपना खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे तीसरे सेशन के लिए। तो खाने में बेसिकली आज गोभी का सब्जी और रोटी था। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि नहाने खाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी पढ़ाई भी करनी है और 2-3 सेशन भी लगाने हैं। तो अभी समय लगभग हो रहे थे 11:58, लगभग 12 बज ही गए थे और अब अपना तीसरा सेशन स्टार्ट करना था। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपना सेकंड सेशन में ही द हिंदू एज एनालिसिस करता हूँ, पर उस समय प्रशांत सर की वीडियो नहीं आई थी। तो अब मैं अपनी द हिंदू का एनालिसिस करने जा रहा हूँ, तो एनालिसिस को पढ़ने जा रहा हूँ, करने नहीं जा रहा हूँ, करवाते तो सर हैं।
तो मैं तो अभी ग्रेजुएशन के 3rd सेमेस्टर में ही हूँ और मैं यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अभी से मैं करंट अफेयर इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि शायद कुछ टॉपिक्स याद रह जाएँ, कुछ इंटरनेशनल रिलेटेड भी टॉपिक रहते हैं, शायद वो याद रह जाए तो शायद लास्ट में आसानी पड़ जाए। और इंटरव्यू में चाहे यूपीएससी में भी कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो यार नुकसान तो कुछ होता है नहीं, पर फ़ायदा बहुत होता है कि क्या हो रहा है, क्या मतलब पूरे सारे इन्वायरमेंट का ज्ञान थोड़ा थोड़ा मिलते रहता है। और मैं न्यूज़पेपर का हार्ड कॉपी इसलिए परचेज़ नहीं करता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैं वीडियो से ही एनालिसिस देख लेता हूँ। तो आज न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी आए थे, जैसे कि ट्रम्प रिटर्न्स एंड साउथ एशिया, मतलब कि ट्रम्प के आने से साउथ एशिया को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और महावीर कैंसर संस्थान जो है सो एक रिपोर्ट जारी किया है मैग्नीज कॉन्टेमिनेशन का। गंगेटिक प्लेन्स के एरियाज़ में वाटर में मैग्नीज का कॉन्टेमिनेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये भी सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका था और अभी समय लगभग 1:50 हो गए थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ और अभी समय लगभग 3:10 हो चुका है जब मैं वापस अपने पढ़ाई पे बैठता हूँ। और थोड़ा सा नींद ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, 1 घंटा मैं आज सो गया था। तो अब मैं थर्ड तो हो गया, 4th सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ। और 4th सेशन में मैं बेसिकली आज फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ रहा था। तो फिज़िकल ज्योग्राफी मैं लगभग 1 वीक से छोड़ा हुआ था क्योंकि मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को ही कंटिन्यू कर रहा था। तो अभी फिज़िकल ज्योग्राफी में लगभग 4-5 लेक्चर्स और बच रहे हैं। उसको फिनिश करने के बाद मैं अब कोई दूसरा सब्जेक्ट को उठाऊँगा। जैसे कि अभी मैं सोचा हूँ कि इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स को लेके चलूँगा मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के साथ। तो होता क्या है कि स्टार्ट हम लोग बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अपना एनर्जी लूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन भाई एनर्जी बूस्ट कब होता है, जब ये जैसे कि अभी एक मेरा फिज़िकल ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है मैंने, तो अब उसके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, सोल्व होने लगेंगे, तो एनर्जी को बूस्ट मिल जाता है वहाँ से। और फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट को वहाँ से स्टार्ट करोगे, उसी नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करोगे और फिर वैसे ही उसको एंड करना है। तो मेरा ये सेशन भी एंड हो गया है और मुझे याद भी नहीं है कि मैं आज का कौन सा सेशन कर रहा हूँ। और यही तो होता है, अगर आप मन से पढ़ोगे तो आप सब कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है उसको भूलते जाओगे, बस पढ़ने में लगे रह जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको किसी चीज़ के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। एंड इसके बाद मैं कुछ नहीं 1-2 घंटे का रिवीजन करूँगा और उसके बाद सो जाऊँगा क्योंकि वापस सुबह भी उठना है।